आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने के लिए उमर अयूब को अपना उम्मीदवार बना दिया है और नवाज शरीफ पर जबरदस्त दबाव बनाने का काम किया है। अब सरकार बनाने की कोशिशों में मसरूफ नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन में अवाम ने किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं दी है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हुकूमत बनाने का रास्ता हमवार नहीं हुआ है और नताइज के ऐलान के तकरीबन या वोटिंग से एक हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीनों हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं उसमें इमरान खान की पीटीआई के 93 यानी 93 सीटें मिली हैं, जबकि नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 75 और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17 सीटें और जमीयत उलमा इस्लाम को 4 सीटों से इत्तेफाक करना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है। पीटीआई लीडर असद कैसर ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया है कि वजारत उज़्मा यानी प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए उमर अयूब हमारे उम्मीदवार होंगे। असद कैसर ने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात में यानी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ रैलियां भी निकाली जाएंगी। मुझे तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करने का टास्क दिया गया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली पार्टियों से राब्ता किया जाएगा। पीटीआई का कहना है कि JUI, ANP, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर पार्टियों से राब्ता किया जा रहा है। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। हम चाहते हैं कि आपस में मिल बैठकर लाएहमल तैयार किया जाए। इन इलेक्शन को पाकिस्तान और दुनिया में कोई नहीं मान रहा है। असद कैसर आगे कहते हैं कि धांधली से बनने वाली हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होगी। हम असेंबली में बैठकर कानूनी और अवामी जंग लड़ेंगे। 1-2 दिन में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया जाएगा। असद कैसर ने मजीद कहा कि दुनिया में अमेरिका खुद को जमहूरियत का चैंपियन जाहिर करता है। हम तो अमेरिका को इसकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं। फॉर्म 45 में जो रिजल्ट आया उसे फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया गया। इस किस्म के इलेक्शन को इलेक्शन कहना ज्यादती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ अलायंस हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ आज़ाद अरकान पार्लियामेंट का साथ हासिल करना होगा। वो कई दिनों से इसकी कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उमर अयूब कौन है। उमर अयूब पाकिस्तान के मशहूर अयूब खान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दादा जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम थे। उनके वालिद भी मुल्क के बड़े लीडर रहे हैं। 26 जनवरी 1970 में पैदा हुए उमर अयूब भी तवील वक्त से पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म हैं। उमर अयूब के वालिद लंबे वक्त तक रुकने पार्लियामेंट रहे थे और कई महकमों में वजीर भी थे। बहरहाल अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, इसमें हुकूमत साजी का इम्कान बल्कि उस पर तातुल के आसार दिखाई दे रहे हैं और अभी भी कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो रही। लेकिन तीनों पार्टियों की तरफ से यानी इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, इस कोशिशों के बाद आगे की तस्वीर क्या होगी और कौन किसके साथ चला जाएगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, इस पर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतनी बात तो यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि पाकिस्तान आर्मी जिसको चाहेगी, जिसके सर पर उसका हाथ होगा, वही पार्टी सरकार बना सकती है या उसके लिए रास्ते हमवार होंगे। बहरहाल अभी भी सरकार बनाने का या हुकूमत साजी का मामला
काफ़ी पेचीदा नज़र आ रहा है और कोई भी पार्टी जल्द या अनकरीब सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अब इमरान खान ने जो एक गेम खेला है, जो कार्ड चला है, इसके बाद पीटीआई थोड़ी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पर खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने उसे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आज़ाद अरकान पार्लियामेंट को जिताने का काम किया है और पीटीआई की हिमायत करने के लिए वो तैयार खड़े हैं। बहरहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।